जी की धन्यवाद आपका। आपने मेरी बात सुनी आदरणीय रामा भाई और समस्त इस आयोजन के मंडल के वृंद, समस्त बुद्धिजीवियों। यह संस्कृति का प्रवाह है और यह प्रवाह जिस निरंतरता से, जिस स्रोत से लेकर चला है वह स्रोत निरंतर बहता रहेगा। इस धारा को रुकने की शक्ति कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बनकर आए, ढह जाएंगे गिरि पर्वत, कांपे भूमंडल सारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। क्या इसको रोक सकेंगे? रुकने वाले मिट जाए, कंकड़ पत्थर की हस्ती बाधा बनकर न आए। इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा, इस धारा की गोदी में फैला विश्वास हमारा। इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण गई है, इस धारा की गोदी में वह उन्नत हुआ इतिहास हमारा। आप मानकर चलिए, झूठ का प्रकाश ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। हम सबको विश्वास है और सब हम उस विश्वास पर अड़ी गए। इसी बात को लेकर हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारा विश्वास बना रहेगा। आप सब जोर से बोलेंगे, जो बात हमारे गुरुदेव के लिए कही गई है वो झूठ है। आप उठाकर बोले झूठ है। उन्होंने कहा कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, देश के राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, देश का राजा पृथभ्रष्ट हो गया है। जो संतों को अगर जेल में रहेंगे तो इस धारा की संस्कृति का प्रवाह कैसे होगा? आपको एक उदाहरण बताता हूं। मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। संघ के एक अखिल भारतीय प्रचारक श्री रंगा हरि जी का एक प्रसंग आपको सुनाता हूं। यह मुझे आज से 12 वर्ष पहले सुनने को मिला था। रंगा हरि जी विदेशों में प्रवास करते हैं, अखिल भारतीय प्रचारक है, तो निसंदेह इस धारा के साथ समुद्र पार भी वो प्रवास करते हैं। अमेरिका गए थे। रामाबाई ने कहा कि अमेरिका में हमारी बात पहुंचे, तो निश्चित तौर पर पहुंच चुकी है रामाबाई। आपकी इस बात को इस घटना साबित कर रही है। वहां पर जब वो रंगा हरि जी गए तो स्वाभाविक है, कोई संत आज हमारे शहर में रामाबाई आए तो निसंदेह कोई यहाँ के लोग कहेंगे कि आइए रामाबाई आज नाश्ते के लिए हमारे यहाँ आइए, भोजन का समय होगा तो भोजन के लिए बुलाएंगे उनको, चाय का समय होगा तो चाय के लिए बुलाएंगे। जो समय होगा उस समय पर उन्हें आमंत्रित करेगी। संत और अंत के चरणारविंद हमारे घर में पड़े, यही निस्संदेह होता है। अमेरिका में गए एक भारतीय परिवार ने उन्हें कहा कि भाई साहब आप भोजन करने हमारे यहाँ जाइए। उन्होंने कहा कि मेरा भोजन तय है। तो फिर बोले कि आप नाश्ता करने आ जाइए। बोले नाश्ता भी मेरा तय है। तो बोले आप हमारे घर पधारेंगे कैसे? तो बोले ऐसा कर सकते हैं कि सुबह की जो चाय है वो मैं आपके घर ले लूंगा। ठीक है, आपकी और कोई बात हो तो आप मुझे यहां बता दीजिए, मैं वहां पर केवल चाय के अलावा दूसरी बात नहीं करूंगा। उन्होंने कुछ क्षण रुककर पति पत्नी ने उनसे एक बात जो कही, वो बात हमारे इस आज के दिन के साथ लागू होती। उन्होंने कहा कि गुरुदेव हम यहाँ पर आ तो गए हैं, रंगा हरि जी हम इस अमेरिका में आ गए, हमारे पास धन वैभव संपदा की किसी बात की कमी नहीं है। हम पैसे और उच्च स्तरीय जीवन जीने के लिए हम अपनी भूमि भारत को छोड़कर अमेरिका की धरती पर आ गए, यहाँ के निवासी बन गए। लेकिन हमारा जीवन खाली है, हमारा जीवन अछूता है, हमारे जीवन संस्कृति से बहुत दूर है। बोले कैसे? उन्होंने प्रश्न किया कैसे? बोले हमारे बच्चे हमारा सम्मान ही नहीं करते। बोले आपके बच्चे आपका सम्मान नहीं करते तो इसमें क्या होगा? आपके पास पैसा है, आप सब कुछ कर सकते हो। उनको बोलो मैं संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। बोले इस बात का कोई असर नहीं होता है। बोले ठीक है, हम सुबह आपके घर जो चाय पीने आएंगे अपन वही बात करेंगे। दूसरे दिन वो गए, उन्होंने कहा भाई साहब ये चाय। बोले नहीं, मैं आपका पूरा घर देखूंगा। उनका कमरा 31 कमरों का उनका मकान था। उस मकान को पूरे कोने 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 में जाकर उन्होंने देखा। देखने के बाद वो जाए ड्राइंग रूम में, वहां उनका चाय इंतजार कर रही थी। उन्होंने चाय ली, चाय की चुस्की ली और रंगा हरि जी ने कहा, रंजीत जी आप ध्यान से सुनना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है उनका। उन्होंने कहा कि आपके बच्चों ने आपका सम्मान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अरे आप भाई साहब क्या कह रहे हैं, मेरे बच्चे भी यही बैठे। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपके बच्चों ने आपका सम्मान। बच्चे माता पिता का अनुसरण करते हैं। मैंने आपका पूरा घर घूमा, आपके माता पिता इंडिया में हैं क्या? नहीं भाई साहब वो तो चले गए तो उनका चित्र भी नहीं दिखा। माता पिता तो दूर की बात, आपके 31 कमरों के मकान में अगर माता पिता के लिए आपके उसके चित्र की जगह नहीं है तो इन बच्चों में आपके प्रति इनके दिल में भी कोई जगह नहीं है। आप मानकर चलिए।
हम माता पिता हैं, हमारा उत्तरदायित्व है, हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो निस्संदेह कोई सी बात कहने की जरूरत नहीं। और आदरणीय रामा भाई की बात अमेरिका तक पहुंचेगी। स्वतः ही बच्चे अनुसरण करना सीखते हैं, दादा की उंगली पकड़कर मंदिर जाते हैं, साधारण प्रक्रिया है। गांव में आप भी देखिए, जब दादा जाते हैं तो बच्चे आते हैं, बच्चे आते हैं तो उनके पोते जाते हैं, एक निसंदेह प्रक्रिया है। और हम इस झूठ के साथ सबके साथ खड़े हुए हैं, वो भले ही कोई भी हो, उसका विरोध होना चाहिए। मैं आज आपको एक बात फिर बता दूं, मैंने इसका वो देखा, मेरा दिल द्रवित हो उठा। मैंने आपकी वीडियो डॉक्यूमेंट्री पहले देखी, उसमें बहुत विसंगतियां हैं, उस विसंगति को आप दूर करें। जो भी इससे जुड़े हुए हैं बिल्कुल निस्संदेह आज ही उसको दूर कर दें। हम जिस बात के लिए खड़े हैं, किस बात का हम प्रचार कर रहे हैं, किस बातों को हम दिखा रहे हैं, जिन्होंने हमने दुख दिया, जिन्होंने जिस संस्कृति को बाहर प्रभावित होना था, वो बंद एक कोने में पड़ी हुई है। ये क्या हमारा कल्चर है? ये हमारी संस्कृति है। भारत की संस्कृति पर संतों का सम्मान होता है, संस्कृति का सम्मान होता है, परंपराओं की आस्था बनती है और हम सबका विश्वास बनता है। निसंदेह आपका कार्यक्रम बहुत मन को छू गया, लेकिन मेरी ये जो पीड़ा है उस सब के साथ मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैंने कई लोग आपके चेहरे पर देखिए, मैंने आशाराम बाबू को इसी ग्राउंड में देखा है। मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र मुश्किल से 13 वर्ष होगी। रंजीत जी जैसे लोग मिलते थे, क्योंकि बड़े लोग थे, ये मिलते थे मंच पर जाकर, बाबू चॉकलेट देते थे, सेव फल देते थे। एक दिन मैंने तय कर लिया, मेरे साथ शायद दीपक जी थे, हम दोनों ने तय किया कि नहीं आज बाबू से सेव फल लेंगे। हम भीड़ में कुछ तो बच्चे थे, आगे पहुंच गए। देखो मैंने थोड़ी लिख से हटकर बात करी वहां। बाबू सेव फल उछालते थे, अपन नीचे ऊपर वाले पहले ही कैच कर लेते थे। बाबू चॉकलेट दे तो अब तक तो पहुंचे ही नहीं, धक्का मुक्की करते हो आगे पहुंच गया। और जैसे ही बाबू में मैंने कहा क्या तुम तो रही, दीपक जी मेरे को धक्का देते थे बाबू के ऊपर, जो होगा मारा कुटी होगी देखेंगे, लेकिन सेव फल बाबू के हाथ से लेंगे। मेरे को दीपक जी ने धक्का दिया, मैं बाबू पर गिरा, बाबू और सेव फल पर मेरा हाथ मैंने छीन लिया। यह घटना मेरे जीवन की है, सत्य घटना। इसी ग्राउंड पे है, 3 दिन का उनका प्रवचन था। उसके बाद एक शिविर, राजा राम भाई घमंडे तो शायद कमल भाई के पिताजी, यहाँ एक और बैठे थे अभी नगजीरी वाले, गोपी किशन जी, इनके साथ मैंने पहले यशवंत लाइब्रेरी के वहाँ एक चाचा जी बता सकते हैं, नरेंद्र सिंह जी, वहाँ एक लोहे की जाली लगी थी, उस जाली के अंदर वहाँ पर पोहे और चाय का स्टॉल लगा था। चाय का हम दोस्तों ने लगाया था, बहुत छोटे की उम्र थी हमारी, चाय हम पिलाते थे। सन 84 प्रमाण है, क्योंकि ये आदरणीय नरेंद्र सिंह जी चावला के सहयोग से जब टेंट ऐसा नहीं हुआ करता था, वो बीच में एक लगता था और झोलधारी वाला टेंट लगता था। 10,000 रुपए में काम हुआ था वो। 10,000 रुपए में, देखिए आप, और घटना 10,000 रुपए में पूरा काम हो गया था वहां पर। 5,000 मैंने दिए थे, 5 रमेश भंडारी जी और नरेंद्र सिंह चावला के उस सहयोग से वो कार्यक्रम संपन्न हुआ था 5,000 रुपए में। और पोहे उन दोनों ने मिले, राजा राम जी और उन्होंने मिलकर खिलाए थे। और चाय हमने और साधना रेस्टोरेंट वाले पुरुषोत्तम दादू जो आज नहीं है, उनके साथ मिलकर हमने वहाँ चाय पिलाई थी। पूरे सत्र के समय तक हम वहाँ उपस्थित रहे। धन्यवाद आपका मैंने समय ज़्यादा ले लिया, मेरा मन की पीड़ा थी मैंने कही, क्योंकि मैं बड़ी देर से वो था। मैंने बच्चियों से पूछा, 2 मिनट भाई साहब, मैंने बच्चियों से पूछा कि आप कब निकली, तो वो बोले घर से 8 बजे निकली, अभी 5 बजने जा रहे हैं, 13 घंटे हो चुके हैं। निसंदेह उनके सोने का समय है। मैं आप सभी से, पूरी मंडली से और रामा भाई से, संत श्री से माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपके नियमों का उल्लंघन करा, क्योंकि मन की पीड़ा थी। धन्यवाद आप सभी। बैठ जाएं, अभी कोई